याद है ना, यूक्रेन का खून रूस के तेल और गैस से बह रहा है। ये वही लाइन थी जिसे यूरोप ने महीनों तक भारत को शर्मिंदा करने की लाखों कोशिश की। लेकिन आज अर्थ के पास जो आंकड़े हैं वो यूरोप के चेहरे से नैतिकता का नकाब उतार देंगे। जिस रूस को बर्बाद करने की कस्में खाई गई, उसी रूस के चरणों में आज यूरोप अपना अरबों यूरो लुटा रहा है। कल तक जो भारत को विलेन कह रहे थे, आज वो खुद रूस के गैस पाइपलाइन से अपनी अर्थव्यवस्था की सांसें बचा रहे हैं। आखिर कैसे यूरोप भारत की राह पर रेंगने को मजबूर हो गया, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं भारत तक और मैं हूं आयुष। दरअसल दुनिया के नक्शे पर खुद को नैतिकता का सबसे बड़ा ठेकेदार समझने वाला यूरोपीय संघ यानी ईयू आज एक ऐसे जाल में फंस गया है जिससे निकलने का रास्ता उसे सिर्फ और सिर्फ रूस की ओर ले जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के 2 साल बाद जब दुनिया को लग रहा था कि यूरोप रूसी ऊर्जा को त्याग चुका है, तब फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट ने धमाका कर दिया। आंकड़े चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं कि यूरोप ने यू टर्न ले लिया है रूस के मामले में। अब रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी हो रही है गैस की यूरोप की ओर से। आंकड़े हैरान करने वाले हैं। साल 2026 की पहली छमाही यानी जनवरी से जून में यूरोपीय संघ ने रूस के यामल एलएनजी प्लांट से रिकॉर्ड 98.9 लाख मीट्रिक टन गैस खरीदी है। आप खुद सोचिए, पिछले साल के मुकाबले में इसमें 18% की बढ़ोतरी हुई है। ये तब हो रहा है जब ब्रुसेल्स में बैठे नेता दिन रात दावे करते रहते हैं कि वे इस साल के अंत तक रूसी गैस को जीरो कर देंगे। और मॉस्को टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस खरीदारी के लिए यूरोप ने पुतिन को 6 अरब यूरो यानी करीब 54,000 करोड़ रुपए नगद दिए। अब कौन कौन है रूस से गैस खरीदने वाले यूरोपीय देश, वो अब आप लाइन से जान लीजिए। पहले नंबर पर है फ्रांस, सबसे ज्यादा ज्ञान देने वाला देश, जिसने 36 लाख टन गैस खरीदी रूस से। दूसरे नंबर पर है बेल्जियम, 29 लाख टन के साथ दूसरे नंबर पर है। और तीसरा है स्पेन, 27 लाख टन के साथ तीसरे नंबर पर खड़ा हुआ है रूस के साथ। जब भारत रूस से तेल खरीद रहा था, तब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूरी दुनिया को साफ कहा था कि यूरोप को इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा कि उसकी समस्याएं दुनिया की समस्याएं हैं, लेकिन दुनिया की समस्याएं उसकी नहीं। और आज यूरोप ने जयशंकर की उस बात पर मुहर लगा दी है। यूरोप को अच्छे से समझ में आ चुका है कि सर्दी के घरों को गर्म रखने और फैक्ट्रियों को चलाने के लिए उन्हें वही रूसी गैस चाहिए जिसे वे खून से सनी कहते थे। भारत ने पहले दिन से कहा था, हर रोज कहा था कि वो अपने नागरिकों के लिए सस्ता ईंधन खरीदेगा। अब आज यूरोप भी गुपचुप तरीके से, सीक्रेट तरीके से वही कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि भारत ने इसे डंके की चोट पर किया और यूरोप इसे चोरी छिपे और पाखंड के साथ कर रहा है। सबसे दिलचस्प मोड़ यह है कि रूस की जो गैस पहले एशिया यानी चीन और जापान जा रही थी, उसमें 74% की भारी गिरावट आई है। क्यों? क्योंकि यूरोप रूस को ऊंची कीमतें दे रहा है ताकि गैस का रुख उसकी ओर मुड़ जाए। सोचिए कितना बड़ा खेल है। एक तरफ यूरोप यूक्रेन को हथियार दे रहा है और दूसरी तरफ उसी पैसे से रूस के हथियारों का फंड भी भर रहा है, जिससे यूक्रेन पर हमले हो रहे हैं। यह अर्थशास्त्र का वो काला सच है, वो काला अध्याय है जिसे पश्चिमी मीडिया अक्सर छुपा लेती है। तो क्या अब यूरोप भारत को नसीहत देना बंद कर देगा? क्या अब वो स्वीकार करेगा पूरी दुनिया के सामने कि उसकी ग्रीन एनर्जी और प्रतिबंधों की राजनीति रूसी गैस के सामने फेल हो चुकी है? आज हमारे शो अर्थ में आपको ये साफ तो हो गया होगा कि व्यापार में कोई दुश्मन नहीं होता है, सिर्फ जरूरत होती है। और यूरोप का रूस की ओर लौट जाना भारत की उस कूटनीति की सबसे बड़ी जीत है जिसे आज से 2 साल पहले पूरी दुनिया शक की नजर से देख रही थी। अब आपकी इस पर क्या राय है? क्या यूरोप को अपनी गलतियों का एहसास है या फिर यह सिर्फ एक मजबूरी का सौदा है? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।